हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं फिर से अपना पहला वाला टॉपिक जिसे मैं रेगुलर चालू करूँगा। जो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 23, जिसमें आपको मैं आज बताने वाला हूँ किसकी फिनॉल की कुछ रिएजेंट रिएक्शनों के बारे में, कि फिनॉल की कुछ एडवांस रिएक्शन कौन सी होती हैं उनके बारे में आज आपको बताऊँगा। और जरा सी भी देरी नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इस कॉन्सेप्ट पे चलूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इसके जो लास्ट में जो मैं एग्जांपल बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ क्योंकि कुछ रह गए थे एग्जांपल, उसके लिए मैंने इस वीडियो को रखा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर कि क्या था आज की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो फिनॉल रिक्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, फिनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शन रह गई थी उसके बारे में देखते हैं। क्या फिनॉल रिक्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमने इसके बाद में फिनॉल के कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कैसे की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि फिनॉल की बेसिक, कि फिनॉल होता क्या है, फिनॉल का बेसिक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा जब तक आप क्या कर पाएंगे, उसकी केमिकल रिएक्शन के मजे में कर पाएंगे। ठीक है, तो फिनॉल होता क्या है, फिनॉल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्रकार से होती है। हमें पता है फिनॉल के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन मतलब फिनॉल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं, ये नंबर पर फर्स्ट क्या बात होती है, नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। सबसे पहले बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये आगे नंबर 1 चीज़, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मनचले होते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, फिनॉल के अंदर बेंजीन है, इसके अंदर क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक होते हैं। नंबर दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है आर इफेक्ट पाया जाता है। क्या कौन सा इफेक्ट पाया जाता है, इसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, पाया जाता है। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, पाया जाता है। आर इफेक्ट क्या होता है, इस आर इफेक्ट के कारण ये जो OH के जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे चलते हैं। यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है उठ के, एंड देन फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाता है एंड देन इसके पास चले जाता है। वो क्या होता है, इस सिर्फ आर इफेक्ट के कारण ही ये रेजोनेंस इसके अंदर चालू हो जाता है, इस आर इफेक्ट के कारण। तो मैंने सोचा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, आर इफेक्ट होते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, इसकी ये देखते हैं ये कौन सा रिएक्शन कैसे की जाती है। इसके अंदर रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये कौन सी होती है, इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोफिलिक, मैंने लिख दिया E+ इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होता है, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन उठ के आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उठ के आया, फिर जैसे ही इस पे इनने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो क्या होता है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठते हैं और इस पे डोनेट जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, -4 आ जाता है। और ये जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, इसमें जाके जुड़ जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक की। ओके, ये 3 चीज़ें मैंने आपको इसके लिए बता दी है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं पूछा जाता है। और एक चीज़ जो पूछी जाती है वो चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए, जाननी चाहिए। ये क्या चीज़ होती है, ऑर्थो। ये क्या होती है, मेटा। ये क्या होती है, पैरा। ठीक है सर, ये भी क्या होती है, मेटा। ये क्या होती है, ऑर्थो। और हमने अभी लेक्चर नंबर 20 में पढ़ा हुआ है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन पे, एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। वो क्यों होती है, उसके लिए मैंने आपको रेजोनेंस बता दिया था, रेजोनेंस के बारे में आपको बता दिया था। लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से इस रेजोनेंस के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए और अच्छी तरीके से आप कर पाए। तो क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या करा, रेजोनेंस ली। क्या होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्या ली, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एंड देन सबसे पहले हमने ले लिया फिनॉल की रिंग, ये ले ली फिनॉल की रिंग। अब क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के आते हैं और इस ऑक्सीजन पे जाके सेटअप हो जाता है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है। ये पता चल रहा है क्या, एक काम करते हैं, ये ले लिया ऑक्सीजन, ले लिया OH ले लिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन।
अब हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखनी है, तो क्या होता है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठते हैं और इसके पास जाते हैं। जैसे ही इसके पास जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, मतलब क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। तो फिर जाके क्या बनता है, कंपाउंड जाके क्या बनता है, वो बनता है, ये फिर से ऐसी मैंने बना दी। एंड देन जब इस पे आ जाता है तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस का चिन्ह इस पे आ जाता है। एंड देन यहाँ से क्या होता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से इन्हें ऑक्सीजन ने अपने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिए, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कमी आ गई और यहाँ पे हमने रिएक्शन बना दी और यहाँ पे बॉन्ड क्या आ जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन उठते हैं। यहाँ पे कौन जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या चीज़ जुड़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, इसके पास जाते हैं, फिर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्री है अपने पाई इलेक्ट्रॉन उठा के क्या ना, फिर वापस इस इलेक्ट्रॉन पर जाके चले जाता है। फिर आगे जाके क्या स्ट्रक्चर बनती है, फिर आगे जाके जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस प्रकार की बनती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आया, जैसे ही ये यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का एक साइन आ गया। ओके, ये चीज़ पता चल गया। जैसे ही माइनस का साइन आया तो देखते हैं जहाँ भी माइनस का साइन है उसके अगल बगल में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड नहीं लगेगा, उसके और अगल बगल इसके, जैसे यहाँ पे माइनस बॉन्ड आया तो इसके इधर और इधर क्या होगा, ये बॉन्ड नहीं लिखेगा, उसके आगे लिख दिए जाएंगे, यहाँ और यहाँ क्या होगा, लिख दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात हो गई। अब क्या होते हैं, फिर से पुनः यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं, फिर इसके पास जाते हैं, फिर यहाँ से प्रोटॉन उठते हैं, फिर इसके पास पहुँच जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आगे जाके ये सिर्फ रेजोनेंस की स्ट्रक्चर है, फिर जिसके कारण आगे जाके क्या हो जाता है, जिसके कारण आगे जाके क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। ओके, तो इन दोनों पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगाया जाएगा, तो बॉन्ड का लगाएगा, इन दोनों पे बॉन्ड लगाया जाएगा। और ये क्या चल रहा है, ओ एच तो ऐसी का ऐसी चलेगा, ओ और एच ऐसी का ऐसी चलेगा। यहाँ भी क्या होगा, ओ और एच ऐसी का ऐसी चलेगा। ठीक है, ये आएगा ओ और एच ऐसी का ऐसी चलेगा। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। वो क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, एंड देन इस पर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है, पुनः रेजोनेंस की वजह से फिर से यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठते हैं, इसके पास जाके ट्रांसफर होते हैं, फिर क्या होता है, यहाँ से उठते हैं और वापस उसके पास जाके इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो उसके बाद पुनः वापस आ जाता है। एंड देन जो स्ट्रक्चर जाके बन जाती है वो वापस क्या बन जाती है, फिनॉल बन जाती है। अब पता चलेगी कि ऑर्थो और मेटा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुनः वापस लौट के आ जाते हैं, एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है और ये एच लगा दिया जाता है, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाता है और क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। अब पता है हमें एक चीज़ तो पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज़्यादा आती है जिसके क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन जिसके पास अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हमने फिनॉल लिया तो क्या हो गया, आगे जाके देखो पैरा पोजीशन पर माइनस का चार्ज आया, एंड देन देख ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आया माइनस का चार्ज, और देखा हमने क्या देखा, पैरा पोजीशन पे आया, फिर यहाँ पे फिर से कितने आया, ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर से आगे देखा तो यहाँ पे क्या आ गया, पैरा पोजीशन पे माइनस का चार्ज आ गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये माइनस चार्ज आपका कहीं भी मेटा पोजीशन पे नहीं आया, जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। ये चीज़ हमें पता चल गई। बस अब इसके एग्जाम्पलों की तरफ चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए ओके चलिए ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लूँ यहीं पे ही। चलिए एक एग्जाम्पल यहीं पे ऐसे देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जोड़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले एक बेंजीन की रिंग जोड़ दी मैंने, यहाँ पे ये जोड़ दी मैंने बेंजीन की रिंग। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी और क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे कैसे जाके जुड़ेंगे, ये जोड़ना है मुझे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, एक तो जुड़ेगा उसके ऑर्थो सेक्शन पे जाके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, एंड देन एक जुड़ेगा उसके पैरा पोजीशन पर। किस पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। ये चीज़ हमने बता दी। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, कुछ एग्जाम्पल होगा तो वो इस तरीके से होगा। फिनॉल की इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन ऐसे ऐसे होगी। ठीक है, फिनॉल के जो इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन क्या होगी, वो इस तरीके से होगी। अब इसके अंदर क्या चीज़ देखी जाती है वो मैं अभी आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा और इसे रेस करें। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, नाइट्रेशन, जो आपने मेरे थंबनेल में ही जाके देख लिया होगा कि कैसे किया गया है नाइट्रेशन। ये यार सही से रेस क्यों नहीं होता। चलिए ठीक है, नाइट्रेशन की तरफ चलते हैं। नाइट्रेशन इसके ऊपर
नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे किया जाता है और हिंदी में क्या लिखते हैं, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण होता क्या है, अगर HNO3 की रिएक्शन करवा दो तो क्या हो जाता है, नाइट्रीकरण किया जाता है। ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रोफाइल की बात की जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसका इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2। अब ये कैसे आता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक फिनॉल की रिंग। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक फिनॉल की रिंग। यहाँ पे मैंने क्या ले ली, एक फिनॉल की रिंग। ठीक है, सर ले ली। इसके क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन का मतलब होता है कि ऑर्थो, नाइट्रेशन का मतलब HNO3 से। अब कैसे नाइट्रेशन किया जाता है ये चीज़ समझाने की बात होती है। नाइट्रेशन दो तरीके से एग्जामिनर दे सकता है, एक तो दे रखा है डाइल्यूट HNO3 और एक जो दे रखा है वो दे रखा है कंसनट्रेट HNO3। तो मैं जो बात करूँगा, अब बात करूँगा इसकी डाइल्यूट पे। अगर ध्यान रखना ये चीज़ देख लेना कि क्या चीज़ की गई है, ये डाइल्यूट पे किया गया है या किसके ऊपर किया गया है। तो यहाँ क्या है, डाइल्यूट के उपस्थिति में क्या होता है, या इसके साथ जोड़ दिया H2SO4। डाइल्यूट HNO3 प्लस H2SO4 से जब भी रिएक्शन की जाती है तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 होता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि अगर मैंने लिख दिया कैसे, इस HNO3 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, HONO2 लिख सकता हूँ। अब क्या हुआ, इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे तो क्या हो जाता है, ये कंपाउंड जाके बाहर निकल जाता है, ये H जाके क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एंड देन जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर से क्या होगा, एक H जाके इस पे जाके जुड़ेगा, एक H जाके इस पे जाके जुड़ेगा। वो किसके द्वारा समझाता हूँ मैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने माना, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल में नीचे समझा दूँ। ठीक है, तो ये होता है, मैंने एक बेंजीन की रिंग ले ली। हमें पता है इसके हर एक कोने पे क्या होता है, हाइड्रोजन फिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं जब तक मैं अच्छे तरीके से नहीं समझाऊँ जब तक आपको क्या समझ में आएगा। OH ले ली फिनॉल की रिंग। मैं रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, HONO2। मतलब क्या होता है, नाइट्रेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 प्राप्त कर देना। ठीक है, अब कैसे होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुए, जिसके कारण क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर किसके द्वारा निकलता है, जैसे ये बाहर निकलेगा तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एंड देन ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड इस ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा, मतलब ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा। एंड देन ये क्या होता है, जितना भी ये इस गोल बॉक्स के अंदर है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या बच जाता है, सिर्फ NO2 बच जाता है। ओके, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसका होता है NO2। और ये ऑर्थो पोजीशन पे ही गुजरा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। इसलिए मेटा पोजीशन पे कभी भी NO2 जो ग्रुप नहीं जुड़ सकता। ठीक है, अब चलते हैं, ये चीज़ पता चल गई। अब चलते हैं यहाँ पे, रिएक्शन करवा दिए। ओके, रिएक्शन करवा दिए। अब क्या करा, OH तो ऐसे ही दे रखा था, एक बार क्या करा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जोड़ दिया। एंड देन एक बार क्या करा मैंने, इसके पैरा पोजीशन पर NO2 जाके जोड़ दिया। जबकि देखा जाता है, ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे इसके जाके जोड़े, जबकि देखा जाता है कि इसकी बॉलिंग पॉइंट, इन दोनों में से किसकी बॉलिंग पॉइंट अधिक होगी, ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है, नीट जेईई में पूछ लिया जाता है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, देखो नीचे वाले को, इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक है, अब नीट जेईई में पूछा जाता है इन दोनों में से बॉलिंग पॉइंट किसका हाई होता है। और हमेशा ध्यान रखना, जिसके भी दो कंपाउंड ठीक बराबर में पास हो, मतलब इंट्रा हाइड्रो बॉन्डिंग हो, हाइड्रेशन बॉन्डिंग हो, तो उसका क्या होता है, वो क्या होती है, कम होती है, उसकी बॉलिंग पॉइंट उतनी ही कम होती है। जिसका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, यहाँ तो होती है इंट्रा और यहाँ क्या होती है इंटर। जिसकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी क्या होती है, वो उसकी बॉलिंग पॉइंट क्या होती है, अधिक होती है। वो कैसे होती है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ समझा दूँ। चलिए, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, नॉर्मल तौर पे समझाता हूँ कि अगर इंट्रा का मतलब होता है कि दोनों के दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पास होते हैं। मतलब क्या होता है, ये लगा दिया मैंने एक बेंजीन की रिंग, वो फिनॉल की रिंग लगा दी मैंने, OH लगा दी। इसको मैं कह सकता हूँ, इसको लगता है ONO लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब क्या होता है, जैसे मैंने ये चीज़ लगाई, या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, N लगा दिया, एंड देन O लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, O लगा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो OH होता है, यहाँ से क्या होता है OH और क्या होता है O लॉस हो जाता है। मतलब समझ में आ रहा है कि आपको इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के बहुत पास हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसलिए क्या होता है, ये बहुत ईजिली तौर पे बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंट्रा
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एंड दूसरी चीज़ जो पेशी पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, ऐसे करके अगर मैंने ये चीज़ जोड़ दी पैरा पोजीशन पर, क्या NO_O- पैरा पोजीशन पे जोड़ दी। अब देखा जाए तो इसकी ये कितनी दूर पड़ रहा है, मतलब ये OH जाके ये O जाके कितनी दूर पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है इसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मैंने बता दिया इन दोनों का। तो इन दोनों से बॉन्डिंग पॉइंट किसका अधिक होता है, वो हो जाएगा आपका पैरा पोजीशन का, जो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पैरा पोजीशन का बॉइलिंग पॉइंट, BP लिख दिया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बड़ा होता है कंपेयर टू ऑर्थो के, ऑर्थो बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देखो ये मैंने आपको बता दी। ये एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना किसका बड़ा होता है, किसका नहीं होता है, वो बता दिया था। जिसका इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके अंदर इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उसकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतनी अधिक होती है। जिसमें इंट्रा पाया जाता है उसकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया था। अगर इसका नाम, ये चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं, चलिए इसका नाम ऐसे लिख देते हैं। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका क्या नाम है, ऑर्थो पे जोड़ोगे तो क्या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम तो हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एंड देन अगर इसकी बात की जाए तो क्या होता है, ऑर्थोमेटा पैरा, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें ऐसे इस तरीके से पूछ ली जाती है, ठीक है। एक बार इसका मैं वो करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ओके, रिवाइज करवा दें। तो क्या चीज़ दी जाती, जब भी फिनॉल की डाइल्यूशन H2SO4 प्लस HNO3 से रिएक्शन की जाती है तो हमेशा क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक बार NO2 ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाता है, उसे क्या होती है, रिएक्शन पूरी हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ देख लिए, ओके। अब आगे चलते हैं। ये चीज़ अब अगर ये तो डाइल्यूशन पे, अगर बात कर लेते हैं कांस्टेंट H2SO4 की बात कर लेते हैं तो कैसे होता है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा भारी नहीं आता, बहुत इजी है। अगर बात कर लेते हैं, अगर देखो सेम टू सेम यही रिएक्शन क्या होती है इस H2SO4 के लिए भी हो जाएगी। तो अगर H2SO4 के लिए बात की जाए तो कैसे की जाएगी, तो मैंने एक बार ये प्लस का हटाया, ठीक है। अगर H2SO4 के लिए बात की जाएगी तो कैसे की जाएगी, तो मैं ही लिख देता हूँ उसकी रिएक्शन, एक H2SO4 के लिए रिएक्शन। अगर H2SO4 की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, OH, ये लगा दी, कितनी बार बोलूँगा यार मैं, डाइल्यूट H2SO4। तो H2SO4 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसकी इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा ऐसे, क्या हो सकता है, OHHSO3, ये हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है। एक H को मैंने यहाँ लिख दूँ, HO। अब क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करा, जिसके कारण ये क्या होता है, एक हाइड्रोजन लॉस हो जाता है। अब जो ये हाइड्रोजन, ये O और H हैं, ये O और H क्या होता है, हर एक बेंजीन के हर एक कार्बन, हर एक उस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, तो उस हाइड्रोजन के पास ये OH जाके जुड़ जाता है, जिसके कारण लॉस हो जाता है। जो बचा हुआ कंपाउंड मतलब क्या बचता है, HSO3 बचता है, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, ये जाके जुड़ जाता है। क्या, सबसे पहले ऑर्थो पे जोड़ दिया HSO3 एंड देन आगे क्या देख लिया, OH लगा दिया, फिनॉल लगा दिया, एंड देन पैरा पोजीशन पर उसकी ये जोड़ दिया, एंड देन आंसर निकल जाता है, ठीक है। मैंने आपको दोनों के दोनों बता दिए हैं आपको। अब बात करते हैं हम अपने, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट की बात की जाए तो कैसे की जाती है, ठीक है। इसे रेस कर देते हैं, टंग 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 टंग, कितना सो, ओके, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर अब तक तो हमने बात कर ली थी, अगर डाइल्यूशन की बात हो रही है, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में अगर बात की जाती है फिनॉल की प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यह क्या हो सकता है, अभी हमने H2SO4 एंड देन HNO3, देखो दोनों में से कोई सी भी आ जाए, प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट H2SO4, ठीक है। तो क्या होता है, बेंजीन की रिंग लगा ली, जैसी ही दिखेगा क्या, प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट H2SO4, क्या दिख जाएगा, कांस्टेंट H2SO4। तो डायरेक्ट क्या कर देना है, ये बेंजीन की रिंग लगा दी, तो क्या कर देता है, डायरेक्ट क्या करना है, उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है, इसके इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है, SO3 एंड देन HSO3 जाके जुड़ जाता है। इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बता दिया था,
एंड ये OH तो OH ऐसी का ऐसी रह जाता है और फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, देखो यहाँ भी मैं लगा सकता हूँ HSO3, यहाँ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ऑर्थो और ऑर्थो, ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, कोई भी लगा सकते हैं। अगर इसके नाम की बात की जाए, अगर इसके नाम की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन नाम होगा। लेकिन इसके लिए मैं क्या बता देता हूँ आपको, एक और बता देता हूँ, अगर मैंने बात कर ली है तो मैंने आपको बात करवा दी H2SO4 की बात। अब इसकी बात करवा देते हैं फिर से, दोनों रिएक्शन का बताया था, फिर उसके नाम के बारे में बात करते हैं। अब करवा दी मैंने फिनॉल की, किससे, कांस्टेंट HNO3, मतलब नाइट्रेशन करवाना है। तो क्या होता है, इसके एक एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे जाके जुड़ जाता है, क्या, इसके इलेक्ट्रोफाइल, मतलब क्या जुड़ गया, NO2। तो यहाँ भी NO2 जुड़ गया एंड देन यहाँ भी NO2 जुड़ गया और यहाँ भी NO2 जोड़ी दो, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है क्योंकि OH ग्रुप ये है, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, ये हो जाता है 6। ठीक है, और इसका नाम अगर अभी मैं IUPAC नाम बताया तो इसका IUPAC नाम जो होगा, नंबरिंग कर दी, कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है, 4 पे जुड़ा हुआ है, 2,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये तो इसका क्या होता है, IUPAC नेम हो जाता है। अगर वैसे नाम बोले जाए तो ये क्या होता है, पिक्रिक एसिड। क्या होता है, पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्या होता है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसके दोनों के दोनों मैंने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों उसका नाम लिख दिए हैं, फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये इस जो मेरा लेक्चर था वो आज यहाँ पे डी एंड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता था। जो मेन चीज़ थी वो ये थी, हमेशा ध्यान रखना, अगर बात की जाए कांस्टेंट H2SO4 की बात की जाए, मतलब कांस्टेंट आ जाए, तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट जाके जुड़ जाता है, क्या, उसके इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाते हैं, तब फॉर्मेशन बन जाता है। अगर बात की जाती है कि डाइल्यूशन की, अगर डाइल्यूशन की बात की जाती है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक बार ऑर्थो को अलग और एक बार पैरा को अलग, दोनों को अलग अलग लिख के इसको फॉर्मेशन कर देते हैं और आंसर निकल आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़े दिलवाइए और खुश रहिए और मार्क्स लगाए रखिए। और जय हिंद, जय भारत।